Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 धर्मवीर युधिष्ठिर। यह पाठ महाभारत की कथा से जुड़ा है। बच्चों, आपने महाभारत की कथा तो सुनी ही होगी। इसमें कौरव व पांडव दो मुख्य पात्र थे। कौरव व पांडवों के बीच युद्ध हुआ जो धर्म और अधर्म के बीच था। पांडव धर्म के पक्ष में थे जबकि कौरव अधर्म के पक्ष में थे। जैसा कि हम जानते हैं कि अंत में विजय धर्म सत्य न्याय की ही होती है, इसलिए पांडव इस युद्ध में विजयी बने और पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतीक माने जाते थे वे राजा बने और हमेशा सच बोलते थे। कभी भी वो झूठ नहीं बोलते थे। कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। तो हम इस पाठ में देखेंगे राज करने के बाद उन्होंने अपने राज का त्याग कब किया और उनका अंत कैसे हुआ। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ, पढ़ते और समझते हैं। कहा जाता है कि जब विभीषण लंका छोड़कर राम की शरण में आए तो राम ने उनकी रक्षा की। शरण में आए हुए की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म है। सुख को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, पर शरण में आए हुए को मत छोड़ो। अगर शरण में आए हुए को नहीं छोड़ोगे तो सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। इस प्रकार धर्म की परीक्षा में भी सफल हो जाओगे। तो बच्चों, जब विभीषण और रावण और राम जी की लड़ाई हुई थी तब विभीषण ने लंका छोड़कर राम की शरण में आ गए थे। तो हमेशा जो भी शरण में आए उनकी हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। भले ही हमें अपने सुख वैभव सब त्यागने पड़े, लेकिन हमको शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए। हम अगर उनकी रक्षा करेंगे तो हमारा जो भी बिगड़ा हुआ काम है वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा और हम धर्म की परीक्षा में भी सफल हो जाएंगे। नीचे दी गई कहानी में इस बात को बताया जा रहा है। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा थे, बड़े शूरवीर थे, बड़े धर्मात्मा थे, सब कुछ छोड़ सकते थे परंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते थे। युधिष्ठिर को राज करते करते बहुत दिन हो गए। वे राजकाज और राज्य के झगड़ों से ऊब गए थे। आखिर एक दिन सब छोड़कर घर से निकल पड़े और पैदल ही बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। तो बच्चों, युधिष्ठिर जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे, बड़े वीर, धर्मात्मा और सब कुछ अच्छा करने वाले और वह धर्म के को मानने वाले। कोई भी काम छोड़ सकते थे लेकिन वो धर्म को नहीं छोड़ सकते। उनको युधिष्ठिर को राज करते करते बहुत समय हो गया। तो राज करते करते और झगड़ों से, राज्य के जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उनसे वो परेशान हो चुके थे। आखिर एक दिन उन्होंने सोचा कि सब कुछ छोड़कर वह घर से निकल पड़े। बद्रीनाथ यानी हिमालय पर जो स्थित एक तीर्थ स्थान है बद्रीनाथ, उसकी यात्रा के लिए वो पैदल ही घर से चल पड़े। युधिष्ठिर के साथ साथ उनके चारों भाई भी चले। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी उनके साथ थी। सबसे पीछे पीछे कुत्ता भी चला जो वास्तव में धर्म था। 5 पांडवों ने गंगा के किनारे किनारे चलना शुरू किया। वे भूख प्यास सहते हुए ऋषिकेश पहुंचे। वहां से आगे चलकर अलकनंदा नदी के किनारे को पकड़ा। तो बच्चों, युधिष्ठिर जब निकले घर से तो उनके चारों भाई जो थे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव वो भी चले और उनकी पत्नी द्रौपदी भी उनके साथ चली। जब वो घर से निकले तो एक कुत्ता जो था वो भी उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। वो कौन था? वास्तव में एक धर्म था। उन्होंने गंगा के किनारे से चलते हुए भूख प्यास सहते हुए ऋषिकेश पहुंचकर और वहां से वो आगे चले, अलकनंदा जो नदी है उसके किनारे को पकड़ा और वह धीरे धीरे वहां से चलना स्टार्ट किया। अलकनंदा के किनारे किनारे चलकर वे सभी बद्रीनाथ पहुंचे। वे वहां से भी आगे बढ़े और स्वर्गारोहण तक गए। स्वर्गारोहण से अब आगे बढ़े तो बर्फ छोड़कर कुछ नहीं था। उन्हें चलने में कठिनाई महसूस हो रही थी। वे हिम्मत नहीं हारे, बर्फ को दबाते हुए आगे बढ़ते गए, पर उनके भाई एक एक कर बर्फ में गिरते गए। द्रौपदी सहित उनके सभी भाई बर्फ में गिरकर गल गए, पर युधिष्ठिर आगे ही बढ़ते गए। कुत्ता उस समय भी उनके पीछे पीछे चल रहा था और बिना थके तथा आराम किए बिना युधिष्ठिर के साथ चल रहा था।
धर्म का सहारा लिए युधिष्ठिर आगे बढ़ते जा रहे थे और चलते चलते स्वर्ग के पास पहुंच गए। उनके साहस पर इंद्र मोहित हो गए। वह विमान लेकर उनके पास पहुंचे। उनसे बोले, महाराज, आप अब पहले आदमी हैं जो धरती से पैदल चलकर स्वर्ग तक आए हैं। अब और कष्ट न करें, मेरे साथ मेरे विमान पर बैठे, मैं स्वयं आपको स्वर्ग ले चलूंगा। आपको अब पैदल चलने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, वह गंगा नदी का जो अलकनंदा नदी है, उसके किनारे किनारे चलकर वह सब बद्रीनाथ पहुंचे। वे उससे भी और आगे बढ़े, वह स्वर्ग तक गए। स्वर्ग से भी वो आगे बढ़े तो बर्फ को छोड़कर वहां पर कुछ भी नहीं था। बर्फ में चलने से पता है आपको कितनी परेशानी महसूस होती है, उनको कठिनाई हो रही थी, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। वह बर्फ को दबाकर आगे बढ़ते गए, लेकिन उनके भाई एक एक करके बर्फ में गिरते गए और द्रौपदी भी बर्फ में गिर गई और वो सब गल गए वहां पर युधिष्ठिर बिना थके बिना आराम किए आगे बढ़ते रहे। उसी तरह कुत्ता भी उनके साथ बिना थके आराम किए उनके साथ चल रहा था। युधिष्ठिर धर्म का सहारा लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वो स्वर्ग के पास पहुंचे तो इंद्र ने देखा कि वो इतना युधिष्ठिर में साहस है, तो उस पर मोहित हो गए और जल्दी से अपना विमान लेकर, विमान माने आपको पता है ना, पहले के ज़माने में जो आजकल आप हवाई जहाज बोलते वैसे विमान लेकर उनके पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा, महाराज, आप पहले आदमी हैं जो धरती से पैदल चलकर स्वर्ग तक आए। अब आप और थके हुए हैं, अब और कष्ट मत कीजिए, मैं आपको अपने विमान पर बैठाकर स्वर्ग में ले चलूंगा। अब आपको पैदल चलने की कोई भी जरूरत। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देवराज, मेरे साथ भाई और पत्नी द्रौपदी भी थी। वे सब बर्फ में गिरकर गल गए। आप उन्हें भी स्वर्ग ले चले तो मुझे खुशी होगी। इंद्र ने कहा, महाराज, आपके भाई द्रौपदी सहित पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं। आप विमान पर बैठे और स्वर्ग चले। युधिष्ठिर सोचकर बोले, पर देवराज, मेरे साथ ये कुत्ता भी है। इंद्र बोले, किंतु महाराज, ये कुत्ता पशु है, मैं इसे विमान पर नहीं बैठा सकता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यह मेरा आश्रित है, हस्तिनापुर से मेरे साथ साथ आ रहा है, मेरे साथ भूख प्यास सह रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यदि आप इसे अपने विमान पर बैठाकर स्वर्ग नहीं ले जाएंगे तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मेरे चारों भाई और द्रौपदी मेरा साथ छोड़कर पहले ही स्वर्ग चले गए, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, अतः मेरे साथ यह भी स्वर्ग जाएगा। तो बच्चों, जब उन्होंने कहा कि भाई आप बैठो, आपको पैदल चलने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देवराज, मतलब इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी भी जो थे मेरे साथ, वो बर्फ में गिरकर गल गए हैं, तो आप उन्हें भी स्वर्ग ले चलिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी। तो उन्होंने कहा, महाराज, आपके जो भाई और द्रौपदी हैं वो पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं, खाली आप विमान पर यानी हवाई जहाज में बैठिए और मेरे साथ स्वर्ग चलिए। तो युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं, मेरे साथ एक कुत्ता भी है, अगर भाई ये कुत्ता है तो उसे भी आपको अपने साथ मुझे स्वर्ग लेके चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुत्ता पशु है, हम इसे अपने विमान पर नहीं बिठा सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये मेरा आश्रित यानी मेरे सहारे है ये, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। ये हस्तिनापुर से मेरे साथ साथ बिना भूख प्यास से इतना परेशान होकर भी यहाँ तक मेरे साथ आया है, तो मैं इसे अपने बिना नहीं छोड़ सकता। मेरे चारों भाई और द्रौपदी मेरा साथ छोड़कर पहले ही स्वर्ग चल गए, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं इसको अपने साथ लिए बगैर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर की शरणागत वत्सलता पर इंद्र मोहित हो गए। वे युधिष्ठिर के साथ साथ कुत्ते को भी विमान पर बैठाने लगे। तभी कुत्ता अपने वास्तविक रूप में आ गया और कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, मैं धर्म हूँ, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, तुम स्वर्ग जाओ। जो युधिष्ठिर थे, जो अपने जो शरण में आए उसको कभी भी वो छोड़ते नहीं थे। शरणागत माने शरण में आए हुए, और वत्सलता माने प्रेम। तो जो इंद्र थे उसकी शरण में आए हुए, भाई जो उनकी शरण में उनके साथ प्रेम करने पर इंद्र को उन पर मोहित हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर के साथ साथ उस कुत्ते को भी अपने हवाई जहाज में बिठा लिया। जैसे ही वो हवाई जहाज में बैठने लगे तो कुत्ता अपने वास्तविक रूप में, जो उसका असली रूप था, उसमें आ गया। वो असली रूप उसका क्या था? धर्म। तो अपने असली रूप में धर्म में आ गया। तो उसने कहा कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, अब तुम स्वर्ग जा सकते हो। युधिष्ठिर की तरह हर आदमी को अपने आश्रित की रक्षा के लिए अपने सुखों का त्याग करने के लिए तैयार रहना
चाहिए। शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म। यह कथा यहीं समाप्त नहीं हो जाती। इस कथा की मूल प्रेरणा कुछ और भी है। वह यह है कि संसार का त्याग करने पर अर्थात मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ एक ही वस्तु जाती है, वह है धर्म और कुछ नहीं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, शरणागत कहूँ ते तजहि निज अनित अनुमानी, ते नर पाव पावक तन्हि बिलोकत हानि। कहने का तात्पर्य यह है कि शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो बच्चों, युधिष्ठिर की तरह हर आदमी को जो हमारे ऊपर आश्रित हो, यानी हमारे ऊपर आए कि हमें उसकी रक्षा करना, जो शरणागत होते हैं जिनकी रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। उसके त्याग करने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। तो बच्चों, इस कथा ये यहीं समाप्त नहीं होती। इस कथा की जो मूल प्रेरणा कुछ और भी है। यही कि संसार में मतलब हम संसार को जब छोड़कर जाते हैं, यानी हमारी मरने के बाद, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या जाता है? धर्म, और कुछ भी नहीं जाता है। जो हमारे साथ चीज़ें हैं, कुछ है पैसा, चीज़ें, वस्तुएं, वो हमारे साथ साथ में नहीं जाती है। जो हमने अच्छे काम किए हैं वही हमारे साथ जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी ये लिखा है, शरणागत कहूँ ते तजहि निज अनहित अनुमानी, यानी जो शरण में आए उस व्यक्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है। ते नर पाव पावक तन्हि बिलोकत हानि, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी हानि हो, यानी नुकसान हो, यानी हमें कुछ हमारी परेशानी आए, लेकिन हमें हमेशा शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है। युधिष्ठिर के सब भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए, पर एक चीज शेष रह गई, वह था धर्म। युधिष्ठिर के साथ चलने वाला कुत्ता वास्तव में धर्म का प्रतीक है। युधिष्ठिर के सब बंधु बांधव पीछे रह गए, साथ रह गया धर्म का प्रतीक कुत्ता। मृत्यु के उपरांत जब सब बंधु बांधव छूट जाते हैं, तब व्यक्ति के साथ केवल धर्म ही रह जाता है। अतः मनुष्य को अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। परोपकार, दया, दान आदि गुण को अपनाकर हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो बच्चों, युधिष्ठिर के जो सब भाई थे वो मृत्यु को प्राप्त करने वो सब भगवान के पास चले गए। एक ही चीज रह गई थी, वो था खाली धर्म। सब चले गए उसको छोड़कर। जब वो जा रहे थे तो एक ही उनके साथ धर्म साथ चला। तो जो कुत्ता जो दिख रहा था कि कुत्ता चला, वो क्या था? धर्म का प्रतीक था। सब हमारे साथ, जो हमारे रिश्तेदार है, बंधु बांधव, यानी हमारे रिश्तेदार है, हमारे आस पड़ोस वाले, सब हमारे साथ पीछे रह जाते, और हमारे साथ क्या रह जाता है? एक धर्म। जब हम मरने के बाद अपने साथ क्या ले जाते हैं? एक धर्म। जो हम अच्छा काम करते हैं, किसी के ऊपर दया दान करते हैं, किसी के दूसरों की भलाई करते हैं, और हम प्रेम करते हैं, तो ये सब हमारे साथ चलते हैं। उसके अलावा हम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए।